हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आपकी काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि सर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम इंग्लिश माध्यम जो आपका होता है जिस पे डेली पीडीएफ वो डालते हैं, इंग्लिश माध्यम आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे उससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी में आपको बताया था, एक होता है ग्रामर वाला पार्ट, एक होता है वोकैब वाला पार्ट और एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, इसमें मैक्सिमम जो आपके एस्पेरेंट है उनको इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, क्योंकि इस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें तो आप पढ़ लोगे, इसको रट लोगे, ठीक है, वो कैब को भी आप याद कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसको डेवलप करने में, ये वाला पार्ट को डेवलप करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कैसे आप कम से कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, कैसे कम टाइम में आप इस वाले जो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका वेटेज होता है कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो कितना वेटेज रखता है। आप यहाँ पे देख पाओगे, ये तीनों को मैंने डिवाइड कर दिया, ग्रामर को, वोकेबलरी को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है वो प्री में आपके 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आते हैं आपके आउट ऑफ 25, तो लगभग 50 में से ये आपका 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो लगभग ये आपका 30% के आसपास का आपका इसका वेटेज रहेगा। लेकिन वहां पे अगर आप जाते हो मेंस में, तो मेंस में इसमें 19 क्वेश्चन आएंगे आपके आउट ऑफ 45 क्वेश्चन में। तो आप देख पाओगे कि 135 मार्क्स में से 57 मार्क्स का लगभग ये वाला पोर्शन आता है। अगर हम सीजीएल मेंस की बात करें तो इसका जो वेटेज है वो ड्रास्टिकली आपका इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग ये आधे से थोड़ा सा कम है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे 67, तो लगभग ये 40% का आपका वेटेज होता है इसका, यहाँ पे लगभग 40% का। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ अगर आप बात करोगे जो सीएचएसएल का आपका मेंस का एग्जाम होता है सीएचएसएल का, उसमें भी यहाँ पे ये टोटल जो आपकी इंग्लिश आती है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 में से यहाँ पे आपको लगभग 16 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन आपको इसी वाले पार्ट से मिलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि वो ये वाला जो पार्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वेटेज रखता है, बहुत ज़्यादा ये वैल्यू रखता है। इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही होगा। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको बताया था जो पहले भी मैंने वीडियो बनाई, मेरे 47.5 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50 टीयर 1 में, और टीयर 2 में मेरे 123 आउट ऑफ 135 थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था वो वोकैब का क्वेश्चन गलत हुआ था। यहाँ पे भी मेरा जो है ये वोकैब के क्वेश्चन में गड़बड़ हुई थी, जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है, तो लेकिन मेरा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था उसमें मेरा 100% मैंने स्कोर किया था। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, ये आपके 7 क्वेश्चन मेरे सही थे और यहाँ पे 19 के 19 क्वेश्चन मेरे सही थे। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, जो आपकी मोस्ट, ठीक है, ट्रस्टेड आपकी हो सकती है स्ट्रेटजी, क्योंकि और मोस्ट प्रैक्टिकल ये स्ट्रेटजी होगी क्योंकि खुद मैंने इसी को फॉलो किया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सिर्फ 2 महीने लगाना। ठीक है, 2 महीने आपको सिर्फ ऐसे करना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर ऐसे 2 महीने के बाद में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो सीधी सीधी से हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया रीडिंग, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक पैसेज आएगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट होता है और पैराजंबल होता है। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में सिर्फ आपका यही आता है क्लोज टेस्ट, जो पैसेज है वो आपका मेंस में आता है। जैसे अभी हम पैटर्न देख रहे हैं पिछले 3-4 साल का, तो ये वाले आपके मेंस में आते हैं और ये भी आपका मेंस में आता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये भले ही आपका मेंस में आता है, लेकिन अभी से आपको इन दोनों पार्ट की भी, पैसेज की भी और पैराजंबल की भी, अभी से प्रिपरेशन आपको करके चलनी पड़ेगी। मेंस और प्री के बीच में जो 3 मंथ्स का आपको गैप मिलेगा उसमें ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इतने अच्छे से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। देखो, अब मैं बता देता हूं, इसको करने के जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इसको करने के आपके 2 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला है आपका, आप पीवाईक्यू बुक से कर सकते हो, आप इंग्लिश माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, दोनों मैं बताऊंगा, पीवाईक्यू बुक से कैसे करेंगे, इंग्लिश माध्यम से कैसे करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम बचता है, हाल में तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है, आप टाइम निकाल सकते हो, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, मतलब रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है। ठीक है, ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे, मैंने जो है कि 2 कैटेगरी में रखा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले क्या कि बिगिनर्स है। ठीक है, बिगिनर्स का मतलब वो नहीं है कि जो आज ही जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बिगिनर से मेरा मतलब है उनको 2-3 महीने हो गए हैं एटलीस्ट प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि एटलीस्ट वो 30 स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 30 मार्क्स स्कोर आप कर पा रहे हो तो आप बिगिनर नहीं हो।
ठीक है, आपको मैं रिपीटर वाली कैटेगरी में रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 30 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को बिगिनर्स मान के चलो, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। ये है बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना है, पहले उनको PYQ बुक करनी है। वो कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन करने हैं, सभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और उसके बाद में जब आप 2 महीने यहाँ पे लगा दोगे और आपका स्कोर जब देखोगे, आपका स्कोर 30 to 35 आने लगेगा जब इंग्लिश में, तो आपको फिर इंग्लिश माध्यम पे स्विच हो जाना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जब ये वाला जो आपका बेंच मार्क है इसको आप क्रॉस कर लोगे तो आप इंग्लिश माध्यम पे स्विच हो सकते हो। और जो आपके रिपीटर्स हैं उन वो डायरेक्ट भी जो है इंग्लिश माध्यम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट वे टू सोल्व इंग्लिश माध्यम, हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वाली वीडियो में। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बार, जो आपको PYQ बुक करनी है वो आपको कैसे अप्रोच करनी है, जो आपके बिगिनर्स हैं। फिर जो इंग्लिश माध्यम है, इंग्लिश माध्यम आप देख पाओगे, ये तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश माध्यम हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ 1 मिनट मेरे को लगेगी PYQ बुक को बताने के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने जो है ये किरण की बुक यहाँ पे डाली है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने ये अपडेट कर दी है, 2025 जनवरी 2025 तक अपडेट हो चुकी है। जो आपके 18 और 20 जनवरी के जो पेपर है ना, 18 और 20 जनवरी के भी क्वेश्चन इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ये आपकी हिंदी मीडियम में हो जाएगी, ये आपकी इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी। देखो इसमें वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा कि ये ऐसे पढ़ोगे आप ऐसे करोगे, ठीक है। वो सोल्व बहुत सारे टीचर्स आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करना है, कैसे आपको क्लोज टेस्ट को सोल्व करना है, कैसे आपको जो आपके पैराजंबल होते हैं उनको सोल्व करना है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे करता था, मेरा तरीका क्या है करने का, मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, सोल्व करके नहीं बताऊंगा। तो देखो ये तो आपको सबको पता है, अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिए चारों के चारों, उसके बाद में आपने ये देखो ये पैसेज जो है ये 20 जनवरी की शिफ्ट में आया था, जो अभी मेंस हुआ आपका CGL Tier 2 का। तो आपको जो आपके रिसेंट एग्जाम हुए हैं ना उन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अब जो है ना बहुत ज्यादा इजी आपका क्वेश्चन पूछने लगी है SSC, ठीक है। काफी ये इजी आपको बहुत छोटे छोटे से पैसेज आपको मिलेंगे, काफी इजी ये पैसेज हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करोगे, पहले आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, उसके बाद में फिर आपने पैसेज रीड कर लिया, फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर आपको जानना है कि कैसे पैसेज सोल्व करते हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप करोगे, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी आपकी कि हाउ टू सोल्व पैराजंबल, ठीक है, हाउ टू सोल्व पैसेज, हाउ टू सोल्व आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस बुक की क्या क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने पहली तो बात की आपके बहुत ज़्यादा लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो इन्होंने इंक्लूड कर लिए, और उसके बाद में आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे 881 89 ये सभी की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देखोगे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक क्वेश्चन की। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, या आप नहीं कर पाते उसको, तो आप एक्सप्लेनेशन देख के धीरे धीरे आपका क्या है डेवलपमेंट आपकी होती चली जाएगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। आपको 2024 से बैकवर्ड चलना है, पहले 24 के क्वेश्चन करोगे, फिर 23 के, फिर 22 के। और आप जो ये वाला है आप क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट आप सिर्फ 24 से 22 के कर लो, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है आपका वो प्री में भी आता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 2020 तक आप जाओगे तो 24 से 22 के कर लो। और ये जो पैसेज है आपके ये सिर्फ मेंस में आते हैं, पैसेज और पैराजंबल, तो ये आपको 2024 से 2020 तक के करने हैं। ये आपको टारगेट लगाना है, आप 1 महीने में कर लो या फिर आप 1.5 महीने में कर लो, इतना आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। जो आप अभी जिनके जो मार्क्स है इंग्लिश में, अगर वो बिलो 30 मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे ये भी इन्होंने लेटेस्ट वाले डाल दिए हैं, जो आपके क्लोज टेस्ट है, ये आपका 18 जनवरी का क्लोज टेस्ट है, ये इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट भी आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इंग्लिश माध्यम को आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये 3 पोर्शन है आपके, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है और पैराजंबल है, ठीक है। ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। लेकिन इंग्लिश माध्यम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो आपका ग्रामर का पार्ट है और जो आपका वोकैब का पार्ट है और जो आपके फिलर्स आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक आप बोलते हो, ठीक है, कभी ग्रामर में से आ जाता है उठ के, कभी ये वोकैब में से उठ के आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ साथ तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। जो आपका इंग्लिश माध्यम है इसमें क्या है कि आपका ओवरऑल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, जितने भी आपके टॉपिक हैं इंग्लिश के सभी आपके कवर हो जाएंगे इसमें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करता था, कैसे मैं इंग्लिश माध्यम को सोल्व करता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल पे रैंकर्स पाठशाला पे पढ़ रहे हैं 120 आवर्स में कंप्लीट मैथ हम कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स फॉर SSC एग्जाम,
5 टॉपिक मैं अभी करा चुका हूँ। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, कंप्लीट रेशो एंड प्रोपोर्शन मैंने करा दिया, एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म कर दिया है हमने। ऐसी कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा, कंप्लीट डिस्काउंट आपको मिलेगा, कंप्लीट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसके बाद में आपको SICI वाले टॉपिक मिलने वाले हैं। तो ये हमारा टारगेट है जो आपका प्री होने वाला है CGL 2025 का, जो आपका प्री होगा उससे पहले आपका सारा का सारा सिलेबस एडवांस मैथ अर्थमेटिक हम इसमें फिनिश कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि जो CGL 2025 है ये आपका पहला एग्जाम होगा 2025 का। CHSL वगैरह CPO के बाद ही होंगे। तो आपका अगर आपको CPO देना है या आपको CHSL देना है तो उससे पहले ही आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा मैथ का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश माध्यम हमें कैसे सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंग्लिश माध्यम है उसमें आपके लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं एक पेपर पे पहले ये क्वेश्चन नंबर डाल लिया 1 से लेकर 25 तक। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर एक साथ ही आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, एक्सेल में आप नंबरिंग बना के एक साथ 25-25 के आप सेट निकाल सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको टाइमर लगाना है। मैं क्या करता था, मैं 12 मिनट का टाइमर लगाता था। ठीक है, कंप्लीट उसको सोल्व करने में। आप क्या कर सकते हो, आप 15 मिनट का टाइमर लगा सकते हो। ठीक है, आप 18 मिनट का टाइम लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो जितना आपको टाइम लगता है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप 20 या 25 ही स्कोर कर पा रहे हो, 30 स्कोर कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो आप क्या करो, आप टाइमर ना लगाओ, उसको वैसे ही सोल्व करके देखो। ठीक है, 10-15 दिन बिना टाइमर लगाए आप सोल्व करके देखो। लेकिन आपको ये जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, हम चलते हैं डायरेक्ट आपके इंग्लिश माध्यम के PDF। देखो, ये आपका होता है इंग्लिश माध्यम का जो PDF आती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा। ठीक है, ये आपको पैसेज मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आना है। सबसे पहले आप नीचे आओगे, उसके बाद में ये वोकेबलरी वगैरह को स्किप करके आपको जाना है। ठीक है, ये आपका बेस्ट अप्रोच हो सकती है इसको सोल्व करने की। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये रीड करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, इस तरह से आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, जैसे जो आपकी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेटजी होती है कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करने की, पहले आपने क्वेश्चन रीड कर लिए हैं। उसके बाद में इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरली 5 क्वेश्चन मिलते हैं। आपने क्वेश्चन एक बार रीड कर लिए सारे के सारे। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आप जाओगे पैसेज पे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, पैसेज को आप रीड करोगे लाइन बाय लाइन। ये पूरा पैसेज आपने रीड कर लिया। ये जनरली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ये एडिटोरियल का आपको पैसेज मिलता है। ये एडिटोरियल मिलता है इंग्लिश, जो आपका द हिंदू का एडिटोरियल हो गया। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है एग्जाम में टिपिकल भी आता है तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी सोल्व करने की। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये सोल्व कर लिया। पहले आपने क्वेश्चन रीड किए। देखो, एक बार मैं दोबारा बता दूं, स्टेप दोबारा बता दूं। सबसे पहले आपने क्या किया, ये क्वेश्चन आपने रीड किए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने ऊपर गए, आपने पैसेज रीड किया। के बाद में फिर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। सपोज करो इसकी टोन थी ए, मैं यहाँ पे सोल्व करके नहीं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपकी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, नहीं तो ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपने जैसे ही ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आप क्या करोगे, ये 5 क्वेश्चन हो गया। फिर देखो यहाँ पे, देखो आपका जो 6th क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन आपका आ गया, सिनोनियम पूछ लिया इसने। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट जो है, कंप्लीट इंग्लिश आपकी कवर होगी। ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश के आपके टॉपिक कवर होंगे। यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने, प्रिजर्व का सिनोनियम आप बताओ। ठीक है, आप बताओ प्रिजर्व का सिनोनियम क्या होता है। आप बोलोगे सर मेंटेन होगा। ठीक है, इस तरह से जो भी आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मेंटेन हो गया आपका। ठीक है, आगे फिर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, यहाँ पे आपको देखो क्या मिल गया, ये आपको मिल गया है ग्रामर वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपको ग्रामर वाला मिल गया, इसमें आपको एरर बतानी है। ठीक है, तो आपकी ग्रामर भी सोल्व हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। फिर आपका वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरह से बिल्कुल जैसे आपका एग्जाम होता है ना, वैसे ही ये देते हैं। और जो आपका ये ग्रामर और ग्रामर वाला और वोकैब वाला पोर्शन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही डालते हैं। लेकिन आपका जो पैसेज और क्लोज टेस्ट होगा वो इनका अच्छा रहता है। आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो क्वेश्चन आ गया आपका, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी आपसे पूछ ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाओगे। ठीक है सर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट अब 10th क्वेश्चन आप देखोगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ दी हुई है क्वेश्चन में, ये हाईलाइट नहीं किया हुआ जो इन्होंने हाईलाइट करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे हम देखें, फिर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का सिनोनियम इन्होंने पूछ लिया है इस क्वेश्चन में, फिर इन्होंने सिनोनियम पूछ लिया। तो इस तरह से आपका चलता रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करते जाने हैं। और जो मैंने बताया था, इधर जो आपने साइड में लिखा हुआ था ना, साइड में जो आपने A B C इस तरह से लिखे हुए थे, वो साथ की साथ आपको टिक करते जाने हैं। 17 हो गया। अब आगे चलते हैं,
ऐसे ही ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया, आपका ये अंडरलाइन का आपको क्या बताना है, अंडरलाइन पार्ट। अच्छा, इसका आपको बताना है इसमें क्या एरर हो सकती है। जैसे अगर एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार काफी इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कान्हा नेशनल पार्क इन एमपी इज दी आ गया तो क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री, डेंसेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको सोल्व करना है, सोल्व करना नहीं बता रहा हूं मैं। और जनरली आपको 20 क्वेश्चन से लेकर और 25 क्वेश्चन तक आपको क्या मिलता है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट मिलता है। देखो क्लोज टेस्ट भी काफी अच्छा दिया हुआ है, और ये भी ज्यादातर न्यूज पेपर से ही उठाते हैं। ठीक है, आपने क्लोज टेस्ट सोल्व कर लिया, उसके बाद में आपके जो है 25 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए हैं। अब मैं बताता हूं आपको मेन चीज को करना कैसे है। देखो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा इससे, वो आप समझो। सबसे पहले क्या किया, एक बार सीक्वेंस बता दो। आपने जो आपका कॉम्प्रीहेंशन था उसके क्वेश्चन रीड किए, कॉम्प्रीहेंशन के आपने क्वेश्चन रीड किए, उसके बाद में आपने कॉम्प्रीहेंशन को रीड किया। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया। और जब आपने जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे 1 से लेके 5 सोल्व कर दिए, उसके बाद में फिर आपको 6-7 क्वेश्चन ये जो आएंगे बीच में क्वेश्चन आएंगे, ये आपको एक दो पैरा जंबल भी मिल सकता है, ग्रामर का क्वेश्चन मिल सकता है, वोकैब का क्वेश्चन मिल सकता है, जो आपने अभी ऊपर देखा ही है। और फिर आपको 20 से 25 तक, 21 से और 25 तक आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट। ठीक है, अब मैं मानता हूं आपने सारे के सारे जो है पूरा पेपर सोल्व कर लिया है, और 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी आपके थे आपने मार्क कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में आप इनको चेक करोगे। सीधे नीचे आओ, एक सेकेंड, आप नीचे आओगे। ठीक है, नीचे आके यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, आपको इनके आंसर मिलेंगे। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, ये मैंने लगभग 8-10 महीने सोल्व किया था जब मैं प्रिपेयर करता था। ठीक है, यहाँ पे मेरे को जो एरर मिलती है ना, नेग्लिजिबल आपको एरर मिलेगी इस वाले में। ठीक है, और सारे टॉपर इसी को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने मैच कर लिया। अब आगे कैसे करना है, सपोज करो आपके ये वाला क्वेश्चन आपका रोंग हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रोंग हो गया, ये वाला क्वेश्चन रोंग हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रोंग हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रोंग हो गया। मान लो इतने क्वेश्चन रोंग होंगे, भले ही आपका एक भी रोंग नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन क्या था कि आपसे टोन पूछी हुई थी, तो आप इसको जरूर रीड करोगे। ठीक है, सोल्यूशन आपने जरूर रीड करना है इसका। ठीक है, अब देखो आपको करना कैसे है। ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूं आपको करना कैसे है। सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक, आपने देखा कि ये वाली आपने जो सोची थी इसकी टोन और जो टोन मिल रही है, ठीक है, वो देखो सिमिलर है क्या, जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से आपकी आंसर दिया हुआ है क्या। ठीक है, जैसे ये वाला इन्होंने डज नॉट क्रिटिसाइज और सो डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह से मतलब जो इन्होंने आंसर नहीं माना, सारे के सारे आपको ऑप्शन रीड करने हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ऑप्शन रीड करने हैं जहां पे आपको डाउट लगता है। सपोज करो आपने ये गलत कर दिया। ठीक है, मान लो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे ये रॉन्ग हो गया, तो आप क्या करोगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे। और आपके पास अगर टैबलेट है, ठीक है, तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो जो भी आपको पोर्शन पढ़ना है। नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप में भी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं हम। ये देखो आपने क्या किया, ये वाला इतना पोर्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करके आपका ये हाईलाइट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हाईलाइट करके रख लो। अच्छा, मैं आपको एक मेन चीज बता देता हूँ भैया, बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है। आपको जितनी भी इसमें वोकैब मिलेगी, इंग्लिश माध्यम में जो भी वोकैब मिलेगी, ग्रामर मिलेगा, जो भी आपको लगेगा ये अच्छा है, कभी भी कॉपी में नोट नहीं करना है, कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं। क्योंकि आपके पास जो मैंने बुक बताई थी इंग्लिश स्ट्रेटजी में ग्रामर की, और जो प्रीवियस ईयर की बुक है, डेट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश माध्यम का कभी भी कॉपी में नोट नहीं करनी है। वोकैब इसकी कैसे आप इंप्रूव करोगे, कैसे याद रहेगी, कैसे रिटेन कर पाओगे, पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं मैं अभी। आप थोड़ा सा 2-4 मिनट वेट करो। ठीक है, ऐसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये आपने देखते चले जाओगे, सॉल्यूशन देखते चले जाओगे। ये फॉल्स बता दिया, आप एक बार पढ़ोगे, सॉल्यूशन जरूर पढ़ोगे कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको हार्डली 15 मिनट में ये कर लोगे तो लगभग 20 मिनट भी लगे, 25 मिनट भी लगे, लगाओ आराम से। स्टार्टिंग में पूरा ध्यान से देखो किस तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब देखो ये प्रीजर वाला जो क्वेश्चन था, हाल में तो ये बहुत ज्यादा इजी था प्रीजर वाला। अगर नहीं, मान लो कोई वो कैब ऐसी आ जाती है जो आपको नहीं समझ में आती, सपोज करो आपको नहीं पता कि कंप्लेन का मीनिंग क्या होता है, यहां से ऐसे उठाओ। ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट कर दो और छोड़ दो, आगे आ जाओ। कुछ नहीं करना, ना लिखना ना नोट करना, बिल्कुल भी बेकार में आपको कॉपी नहीं भरनी है। अब देखो दी करेक्ट स्पेलिंग बोली हुई है इन्होंने, करेडेंस की करेडेंस होगी। ठीक है, विच मीन्स बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। ठीक है, इसको एक बार मैं रब कर दूं। मान लो ये वाला इसमें आपको डाउट हुआ है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको फिर सेलेक्ट करा, ये हाईलाइट कर दिया, छोड़ दिया अभी। ठीक है, फिर आगे गए, हर्डल का आपको पता है, ऑब्स्टेकल, इनकरेजमेंट, सपोर्ट, स्टूमुलस। ठीक है, स्टूमुलस का मान लो आपको नहीं पता है, इसको आपने हाईलाइट किया, फिर आगे आ गए आप। ठीक है, ऐसे ही आप करते चले जाओगे जहां पे भी आपको दिक्कत लगे। जैसे एक्सक्यूजेट होता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं, अगर नहीं आपको पता है तो हाईलाइट कर लो। ठीक है, हाईलाइट कर लिया, फिर आपका एक तरह से पूरा का पूरा आपने ये जो है, जो जहां पे भी प्रॉब्लम थी, मान लो ये क्लोज टेस्ट है, इसमें आपको कहीं पे लगी कि भैया
ये मैंने तो गलत कर दिया, ठीक है। आप क्या करो, उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। कोई वर्ड अगर ऐसा था, कोई मतलब ऐसा रूल दिया हुआ था जो आपको नहीं पता, उसको हाईलाइट कर लिया। आप आगे आगे ये आपका जो है पूरा का पूरा कर लिया। मान लो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आई क्वेश्चन में, ये भी आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमें ऐसी अप्रोच रखनी है जिसमें इनपुट कम लगे, आउटपुट ज्यादा मिले, ठीक है। बिल्कुल भी नोट मत करना, इस साइकिल में मत फंस जाना कि आपने वो कैब नोट कर रहे हो, ग्रामर नोट कर रहे हो, ठीक है। इसका काम इतना ही है जितना मैंने अभी बताया। अभी अब आपको क्या करना है, अब आप गए ये जो पैसेज के नीचे जो वो कैब दी हुई थी, देखो इसको रीड कैसे मारेंगे, वाइड स्प्रेड, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल नहीं पढ़ना आगे क्या होता है वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव, प्रीविलेंट। अगर दिमाग में आया कि हाँ भैया ये मेरे को आता है, ठीक है, या तो आप पढ़ सकते हो। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है एक्सटेंसिव, प्रीविलेंट, यूबिक्यूटस, परवेसिव, ठीक है। अगर आपको पता है वाइड स्प्रेड बहुत चारों बहुत दूर दूर तक फैला हुआ जो होता है, ठीक है, अगर वो आपको ये चीज पता है तो आप क्या करोगे, सीधा से आगे चले जाओगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ोगे, सो फार कम टू द कंक्लूजन। दिमाग में आपके आता रहेगा, अगर बहुत ही कंसंट्रेटेडली आप पढ़ोगे ना, सिर्फ 2 मिनट लगाओगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ इसका मेरे को मीनिंग पता है। ऐसे कंसंट्रेटेड हो गया, फाइंडिंग हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, डेफिनेटिव, दी कटिंग एज। कटिंग एज क्या है कि थोड़ा सा जैसे ही कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, सपोज करो मुझे इसमें कंफ्यूजन होगा, दी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती तो वो है जो बहुत ज्यादा अभी इनोवेटिव चीजें जो होती है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी अगर डाउट लगा, मैं क्या करूंगा भैया, सेलेक्ट किया यहाँ से और ये लो जी हाईलाइट। वेंचर, फ्रूटफुल, फिर आगे जाओ, आउटकम, इकोसिस्टम, एनेक्डोटल, होल्ट, रिवर्स, द ब्रेन ड्रेन, सेटअप, फ्लोरिस, ऑटोनोमी, हैंड्स ऑफ अप्रोच, ठीक है। हैंड्स ऑफ अप्रोच, ठीक है, थोड़ा सा डाउट हुआ, लो जी भैया कर दिया हमने, हाईलाइट कर लिया। पुश, इंडिग्नाइजेशन, अच्छा ठीक है, स्वदेशीकरण हो गया। डिविडेंड, कंस्ट्रेंट, अंडरमाइन, इन टर्म्स ऑफ रेड टेप, आइडियल, एस्योर, सपोज, कोर, ठीक है। कोर मुख्य होता है आपका। मान लो आपको इसमें भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, अगर हल्का सा भी डाउट है ना, ये करो और हाईलाइट कर दो, इतना हो गया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपने हाईलाइट कर लिया जो भी वो कैब थी, सपोज करो ये 30 से लेकर 50 वो कैब आती है, इसमें आपने 4-5 हो गए या 10 हो गए, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से आपने ये हाईलाइट कर ली। हाईलाइट करके छोड़ दो। फिर उसके बाद जो सोल्यूशन था ये भी आपने हाईलाइट किया था, अब हाईलाइट करके छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, या तो इसको सेव एज कर दो यहाँ से, ठीक है, सेव एज हो जाएगा ये। या फिर इसको, अगर आपका कंप्यूटर ऑन ही रहने वाला है तो इसको आप मिनिमाइज करके छोड़ दो, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में आपको अगर टाइम लगता है, ठीक है, जो ये हाईलाइट वाला पोर्शन है ना, सिर्फ आपको 5-6 मिनट लगेगी मैक्सिमम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अच्छा कभी भी ऐसे नहीं इसमें करना है आपको, सपोज करो कटिंग एज का आपको मतलब नहीं पता, तो आपको ऐसे नहीं करना है कटिंग एज, अच्छा कटिंग एज, फिर आंख बंद करी, फोर फ्रंट, वैंगवार्ड, लीडिंग एज, इनोवेशन, ऐसे नहीं करना कभी भी, बस ऐसा पढ़ना है आपको कटिंग एज। एक सेकंड में बता दूं, कटिंग एज, फोर फ्रंट, वैनगार्ड, लीडिंग एज, इनोवेशन, पायनियरिंग, ठीक है, हो गया। कुछ तो दिमाग में जाएगा, ज्यादा बिल्कुल भी इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया इतना, ठीक है। इंडिग्नेशन का आपने पढ़ लिया, ठीक है, इस तरह से आपने पूरा कर लिया ये एक बार फिर, और फिर 2 बार में मोर देन इनफ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अब भी कुछ डाउट है, फिर भी इसको मिनिमाइज करके या सेव एज आपने किया ही होगा ये वाली पीडीएफ, ठीक है, वो करके छोड़ दो एक बार। कभी रात को 2-4 मिनट के लिए जो भी हाईलाइट किया हुआ है आप देख लो। आपको कभी भी नोट नहीं करना है कॉपी में, नहीं तो आपकी कॉपी बहुत मोटी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी और वो कभी भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना काम हो गया आपका, ये आपने पूरा वीक किया, ठीक है। एक वीक में मेरी बात बहुत ही आप बिल्कुल ट्रस्ट करके बताओ, मैं ट्रस्ट करना, मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। वीक में आपको 5 मिले, ठीक है, सपोज करो आप सैटरडे, मैं नहीं करता था सैटरडे, ठीक है, वीक में आपको मंडे टू फ्राइडे 5 मिले। ये आपने कुछ तो आपका गया होगा ना, जैसे आपने 3 जो हाईलाइट वाला पोर्शन है आपने 2-3 बार देखा है, कुछ तो दिमाग में गया होगा ना। ये आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब आपको 2 मंथ हो जाएंगे ना ये करते हुए, 2 मंथ्स हो जाएंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। ऐसा करोगे ना 2 मंथ्स की, जब जब हो जाएंगे 2 मंथ्स, फिर आप देखोगे आपको ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है ना वो सही ऑप्शन की तरफ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये इनका संडे को, एक सेकंड दो मेरे को, संडे को ये क्या करते हैं, संडे को ये डालते हैं सिर्फ वो कैब का कंपाइलेशन। आप यहाँ पे देखोगे ये कंपाइलेशन है, इसको अभी छोड़ो, आप जाओगे सीधा सीधा पार्ट ए चला गया। फिर यहाँ पे आप जाओगे, ये 10 मार्च को जो आपका आई था, मतलब एडिटोरियल आया था उसकी, जो अभी मैंने 25 वो कैब करके दिखाई है ना स्टार्टिंग में पैसेज के नीचे, वही डली हुई का कंपाइलेशन देते हैं संडे को। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये आपने देखा, जब आपने 2-3 बार तो उस दिन देखा जब आपने 15 मार्च को ये सोल्व किया होगा, 2-3 बार तो तब आप इस आपने देखा होगा। उसके बाद में संडे को एक बार आपको कंपाइलेशन इसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये 15 मार्च का हो गया, ठीक है, ये आपका 11 मार्च का हो गया, ठीक है, हो सके डेट गलत इन्होंने 11 मार्च, वो 10 मार्च था पर ये 11 मार्च हो गया, 12 मार्च हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें आपको आधा घंटा देना है संडे को, ठीक है। आधा घंटा कैसे दोगे, आपने फिर से ये देखा अवलांच, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं पता, नहीं पता तो वैसे ही करोगे, हाईलाइट करा और छोड़ दिया,
लिखना नहीं है कहीं पे भी। ऐसे ही आप टोटल आप ये मान के चलो, अगर आपका एक दिन में मान लो 40 भी आए हैं तो 5 दिन में कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे कि 200 आ जाएंगे टोटल। ठीक है, 200 में से 200 इस वाली पीडीएफ में आपको 200 के आसपास ये वो कैब मिल रही है। तो आप क्या करोगे, 200 में से एक बार गो थ्रू होगे, लगभग आधा घंटा 40 मिनट आपको लगेगी। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं जाना है कि अप्रोच, अच्छा एड्रेस करना, ऐसे नहीं भाई। अप्रोच पढ़ा आपने, आपको दिमाग में आया कि हाँ तेरे को पता है इसका, एकदम आ जाएगा दिमाग में। डिप्लोमेसी आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मेरे को पता है इसका मीनिंग। आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होना है एक पे। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी पता है आपको क्या होती है, डेफरेंस आपको पता है क्या होता है, ए केस इन पॉइंट आपको पता है क्या होता है, अलायंस आपको पता है, आपको ब्री एग्जिट का पता है। ठीक है, कुछ आपको नहीं पता सपोज करो डिप्लोमेसी, तो बहुत कॉमन कॉमन सी टर्म आ रही है सारी। कोई ऐसा देख लो, एक आधा तो मिलेगा ऐसा जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगेगा। ठीक है, वेन्यू हो गया, होस्ट, रिफ्यूजल, फटीक, ठीक है, ओवरकम, ग्रीटी, मान लो ग्रीटी है मान लो, ठीक है, आपको नहीं पता तो आपने हाईलाइट कर दिया। इस तरह से आप करोगे ना। जो 200 वर्ड हैं, मेरी बात ध्यान से समझो, जब आप संडे को एक बार देखोगे, इन 200 वर्ड में से हार्डली आप 20 से 25 को हाईलाइट करोगे और हाईलाइट करके छोड़ दोगे। जैसे पहले छोड़ा था सेव एज करके, या फिर इसको क्या कहते हैं, सेव एज करके या मिनिमाइज करके इसको छोड़ देना है आपने। फिर आपको क्या करना है, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या शाम को 7-8 घंटे बाद आपने आना है, ये 20-25 हाईलाइट वो कैब एक बार दोबारा से रीड करनी है। ठीक है, आप उसको एक बार 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। एक बार तो आपने स्टार्टिंग में कर दिया जब आपने हाईलाइट किया, उसके बाद में एक बार कर लो, ये तो कंपलसरी है एक बार करना, दूसरी बार करना आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, इतना आप करोगे, आप इस पे 1 आवर लगा आपका। ठीक है, एक बार पूरा आपने पढ़ा, फिर एक बार रिवाइज किया, मान लो 1 घंटा लग गया, लेकिन इतना नहीं लगता। ठीक है, मान लो 1 आवर आपने लगा दिया, वीक में एक बार लगा रहे हो 1 आवर, और 30 मिनट्स आप डेली लगा रहे हो, 30 मिनट्स या 40 मिनट डेली लगा रहे हो। ठीक है, 2 मंथ्स आप इतना करके देख लो भैया, 2 मंथ्स करके देख लो, फिर मेरे से आके बात करना कि कितना स्कोर आपका इंप्रूव हो रहा है। और इसमें कभी भी कहीं भी आपको फंसना नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला कहीं भी या नोट मत कर लेना बिल्कुल भी। ठीक है, आप कभी भी वो कैब इसमें नोट मत कर लेना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, इतना उसको, वो जो आपकी कॉपी हो जाएगी ना, वो कभी भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसका काम इतना ही है, देखो, जब आपने ये वाला जो मैंने बताया है, ये जो कंपाइलेशन आया है, इसको जब आपने रीड कर लोगे ना 2-3 बार, उसके बाद में क्लोज करके इस फाइल को डिलीट कर देना अपने कंप्यूटर से। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीक का आपको करना है, ऐसा आपको करते जाना है, और फिर आप देखोगे, ठीक है, आपको लगेगा आप सिर्फ यही करते हो। ठीक है, जब आप नोट्स बनाते हो या कोई बुक आपके पास फिजिकल फॉर्म में होती है ना, जब उसको आप सोल्व करते हो तो आपको लगता है कि आपने इतना कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो मैंने बताया है, ये आप हमेशा डिलीट करते चले जाओगे इसको। ठीक है, लेकिन इसको आप सोल्व करते चले जाओगे। 2 मंथ्स के बाद में या 1.5 मंथ्स के बाद में भी आप देख लेना, आपको कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश माध्यम को आपको सोल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो को अब इतना ही रखेंगे, काफी लेंथी ये वीडियो हो गई है। अगर मैंने इसमें ये नहीं बताया आपको कि कैसे करते हैं, वो तो इंग्लिश के टीचर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने ये बताया कि मैं कैसे करता था। ठीक है, हमारा जो एम होना चाहिए ना, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, आपका एम होना चाहिए, इनपुट लगाओगे 10 ग्राम। ठीक है, जैसे वो डिसऑनर शॉपकीपर होता है ना, इनपुट लगाओगे 10 ग्राम, आउटपुट लोगे 20 ग्राम। ये वाला मोटिव जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काम चल पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इतने रखते हैं भैया। अगर कोई भी आपका डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।